नमस्ते। आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जो हिमालय की ऊंची चोटियों में कहीं छिपा हुआ है। ये कहानी है कैलाश पर्वत की। एक ऐसा पहाड़ जो माउंट एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन फिर भी आज तक उसे कोई भी फतह नहीं कर पाया है। सोचिए, ये सवाल ही अपने आप में कितना हैरान करने वाला है ना? मतलब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर एक भी नहीं। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है? अच्छा, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इंटरनेट पर तो कैलाश को लेकर न जाने क्या क्या अविश्वसनीय कहानियां भरी पड़ी हैं। कुछ रूसी डॉक्टर्स जैसे अर्नस्ट मुल्दाशेव ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि यहाँ समय बहुत तेजी से चलता है, या कि ये एक मानव निर्मित पिरामिड है, और तो और एक कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों को ऊपर चढ़ने ही नहीं देती। पर सवाल ये है कि इन दावों में आखिर सच्चाई है कितनी? इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस पहाड़ के कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानना होगा, और यकीन मानिए इससे ये पहेली और भी दिलचस्प हो जाएगी। तो देखिए, कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर। अब अगर इसकी तुलना करें तो ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर छोटा है। टेक्निकली तो इस पर चढ़ना ज्यादा आसान होना चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी ये आज तक अछूता है, और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तो इस रहस्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी फिजिकल बनावट में नहीं है, बल्कि वो छिपा है इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व में। देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये 4 अलग-अलग धर्मों, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के लिए कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का केंद्र है। तो जाहिर है, इन धर्मों के लिए कैलाश पर चढ़ना मतलब सीधे सीधे उनके देवताओं के घर में घुसपैठ करने जैसा है। यही वजह है कि हजारों सालों से लोग इस पर चढ़ने के बारे में सोचते तक नहीं, बल्कि इसकी परिक्रमा करते आए हैं। और फिर बात आती है इसकी बनावट की। कैलाश पर्वत लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है। इसके 4 मुख बिल्कुल 4 दिशाओं की ओर हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब प्रकृति में ऐसा होना बहुत ही रेयर है, और यही चीज इसके रहस्य को और बढ़ा देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक बगल में एक और कुदरत का करिश्मा है। 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल, बिल्कुल एक दूसरे के पास। लेकिन कमाल की बात यह है कि मानसरोवर का पानी मीठा है, जीवन से भरपूर, जबकि राक्षसताल का पानी खारा और एकदम बंजर है। सोचिए, एक ही जगह पर इतना बड़ा फर्क सचमुच हैरान कर देता है। तो ठीक है, अब वापस आते हैं उन सनसनीखेज दावों पर जिनकी हमने शुरू में बात की थी। क्या विज्ञान या इतिहास में उनका कोई बेस है? चलिए एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा दावा यह है कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक है ही नहीं, बल्कि इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है। लेकिन जब हम वैज्ञानिकों से पूछते हैं तो उनका कहना है कि यह आकार पूरी तरह से नेचुरल है। यह बना है एक प्रोसेस से जिससे ग्लेशियल इरोजन कहते हैं, मतलब हिमनदों के कटाव से। इस प्रोसेस ने लाखों सालों में चट्टान को तराश कर ऐसा बना दिया है। और ऐसा नहीं है कि यह अकेला है। ऑल्प्स में जो मैटरहॉर्न पर्वत है, उसका आकार भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक दावे पर। क्या कैलाश के पास समय सच में तेजी से दौड़ता है? क्या ये सच है कि वहां नाखून और बाल ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं? पता है, इन सभी दावों का सोर्स सिर्फ एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। और वो कोई फिजिसिस्ट नहीं थे, बल्कि एक आई सर्जन थे। और सबसे दिलचस्प बात, वो जलपरियों और पिशाचों के होने में भी यकीन करते थे। तो जाहिर है, इससे उनके साइंटिफिक दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। और वो जो कहानी बहुत फेमस है साइबेरियाई पर्वतारोहियों की, जो कहते हैं कि 1 साल में ही बूढ़े होकर मर गए, वो कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। न कोई नाम, न कोई अभियान का रिकॉर्ड, न कोई डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं। ये बस एक शहरी कहानी है और कुछ नहीं। अच्छा, एक और दावा है। दावा ये कि कैलाश ज्यामितीय रूप से, मतलब जियोमेट्रिकली, पृथ्वी पर एक बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है, और ये कि वहां से कई जरूरी जगहों की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। लेकिन जब हम असली दूरियों को देखते हैं तो पता चलता है कि नंबर करीब तो हैं, पर एकदम सटीक नहीं है। ऐसा लगता है कि एक रहस्यमयी कहानी बनाने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत इधर-उधर किया गया है, मतलब ये गणित के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। तो अगर ये सब बातें सिर्फ कहानियां हैं, तो फिर असली वजह क्या है?
आखिर क्यों कोई भी कैलाश पर नहीं चढ़ पाया? इसका जवाब ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कई परतों में छिपा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये फिजिकली बहुत मुश्किल है। 1926 में ह्यूज रटलेज जैसे पुराने खोजकर्ताओं ने भी इसे अनक्लाइम्बेबल यानी चढ़ने लायक नहीं बताया था। इसकी ढलानें बहुत ज्यादा खड़ी हैं और मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं, पल भर में खतरनाक हो जाता है। लेकिन ये असली वजह नहीं है। असली वजह समझने के लिए हमें रेनहोल्ड मेस्नर की बात सुननी होगी, जिन्हें इतिहास का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है। हुआ ये कि 1985 में चीन की सरकार ने उन्हें कैलाश पर चढ़ने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके एक साथी ने एक बहुत गहरी बात कही थी और मेस्नर उस बात से 100% सहमत थे। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। मेस्नर के मना करने के सालों बाद 2001 में एक स्पेनिश टीम को परमिशन मिल गई, लेकिन इस खबर के आते ही दुनिया भर में इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि उस टीम को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। और बस इसके फौरन बाद चीन ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो आखिर में कैलाश पर्वत की कहानी किसी टाइम ट्रैवल या अदृश्य शक्ति के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी हमें कुछ और ही बहुत गहरा सबक सिखाती है। कैलाश का असली चमत्कार वो टाइम डायलेशन या अदृश्य ताकतें नहीं हैं। असली चमत्कार तो ये है कि हम सब ने, पूरी मानवता ने मिलकर ये फैसला किया कि कुछ जगहों को जीतने की चीज नहीं बल्कि सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर सीमा को लांघना चाहते हैं, हर चीज को जीतना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम जानबूझकर अछूता और पवित्र रखना चुनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।